प्यार के सागर कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा के लिए हमेशा सागर की संज्ञा दी जाती है। सागर की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे विशाल जो दिखाई देता है पृथ्वी पर, वो सागर है। सागर से बड़ी है पृथ्वी, पृथ्वी में ही सागर है ना भाई। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी सागर में डूब गई, तो जो सागर पृथ्वी में है उसमें पृथ्वी कैसे डूबेगी? सोचने की बात है। जितनी भी कथा कहानियां हैं वो चरित्र के साथ जुड़ी हुई है, मनुष्य के चरित्र के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी कथा कहानी आप सुनते हैं उसके गहरे रहस्यों को समझना बहुत अनिवार्य है ना भाई। जितने भी कहानियों में, कथाओं में दृष्टांत दिए जाते हैं, वो दृष्टांत प्रकृति के तत्वों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो सागर दिखाई देता है, इस सागर के साथ कथा को नहीं जोड़ना चाहिए। ये जो सूर्य दिखाई देता है, वो इस सूर्य की बात नहीं है। ये जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वो इस वृक्ष की बात नहीं है। आप जरा गहरे से सुनिएगा, समझिएगा। तो प्यार के सागर कहते हैं परमात्मा को, और सागर अथाह है, बहुत गहरा है। जितना पानी सागर में है उतना पानी कहीं नहीं है। तो वास्तव में यदि परमात्मा के बारे में विचार मंथन करेंगे तो परमात्मा ज्ञान के सागर है, प्यार के सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है ना भाई। अभी इन चार बातों पर अपन थोड़ा ध्यान देंगे। ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है, शांति के सागर है, प्यार के सागर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्ञान परमात्मा में है, जितनी शांति परमात्मा के पास है, जितने आनंद में परमात्मा रहते हैं, उतना कोई नहीं रहता इस दुनिया में। और रोज परमात्मा की वाणी, जिसे मुरली कह रहे हैं, मुरली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुरली से मधुर तान छेड़ी जाती है। मुरली, जितने भी वाद्य यंत्र हैं इस संसार में, उसमें सबसे मधुर मुरली की तान ही लगती है, आकर्षित करती है। सर्वश्रेष्ठ संगीत मुरली से ही निकलता है। इसलिए कृष्ण जी के हाथों में मुरली दी गई है। वास्तव में मुरली मनुष्य आत्मा को गहरे ले जाती है। सारी चिंताएं, सारी समस्याएं समाप्त कर देती है मुरली। तो अब वो मुरली कौन सी है? वो ज्ञान की मुरली है, वो प्यार की मुरली है, वो शांति की मुरली है, वो आनंद की मुरली है। अभी हम इन चार बातों पर ही समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो बाबा की जो मुरली चल रही होती है, अर्थात बाबा की जो बातचीत है, बाबा हमसे बातचीत कर रहे हैं। बातचीत अर्थात कोई किताब पढ़ने वाली बात नहीं है कि हमने उठा के एक लाइन जैसा लिखा है वैसा एज इट इज हमने पढ़ दिया। जो टीचर जैसा लिखा है वैसा पढ़ देगा किताब का, तो विद्यार्थी को क्या समझ में आएगा? टीचर के पास
चाक भी होती है, ब्लैक बोर्ड भी होता है। तो टीचर किताब से देख देख कर उसे समझाता है बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर, तब विद्यालय में पढ़ने का मकसद पूरा होता है विद्यार्थियों का। और यदि विद्यार्थी जाए स्कूल में, कॉलेज में, और टीचर जो किताब से पढ़ा रहा है उस किताब को हूबहू पढ़ दे बस, तो वो उस विद्यालय के कोई भी विद्यार्थी कोई ग्रेड नहीं बना पाएंगे अपना। वो विद्यालय कहीं भी सफल नहीं हो सकती है। उसी प्रकार बाबा ये जो मुरली चला रहे हैं, यदि हम हूबहू एक्यूरेट पूरी की पूरी लाइन एज इट इज पढ़ लेते हैं और सुनने वाले वैसा ही सुन लेते हैं, तो 1000 साल बीत जाएंगे, कभी भी बात वो समझ में नहीं आएगी। बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसकी गहराई को समझना होगा। बाबा कहते हैं मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो गहरे से मेरी बातों को समझकर, मेरी दिल की बातों को समझकर औरों को भी बड़े दिल से समझा सके। हाँ, बहुत मोहब्बत में भर के। और मोहब्बत के बीच में कोई वस्तु नहीं आती है, मोहब्बत प्योर होती है। मोहब्बत के बीच में कोई जो है देह नहीं आती है, कोई दौलत नहीं आती है, कोई मान सम्मान नहीं आता है। मोहब्बत के बीच में मोहब्बत अपने आप में संपूर्ण है। तो जो दिल से बाबा कहता है और जो दिल से बाबा की मुरली सुनता है, दिमाग से नहीं, दिल से, और जो दिल से समझाता है मोहब्बत में भर के, वो एक्यूरेट निर्माण होगा उससे। तो आज 8/8/2022 की मुरली है बाबा की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। एक एक शब्द समझना है ना भाई। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। अब इसमें कितनी गहराई है। ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। हाँ, योग माना दिल, योग माना प्रेम, है ना भाई। योग माना आंतरिक संबंध गहरे से। हाँ, जैसे एक नारी या एक पुरुष दर्पण के सामने जाकर बड़े गहरे से श्रृंगार करता है, एकदम उसे 1-8 घंटे लग जाएंगे दर्पण के सामने से हटने में। तो कहेंगे अरे यार तुम कितना समय लगा रहे हो मेकअप करने में। जो मुख्य पात्र होता है फिल्म का, उसके मेकअप में कितना समय लगता है, और उसका मेकअप मैन बिल्कुल अलग होता है। उसके मेकअप का भी खूब खर्चा होता है। तो श्रृंगार में खूब समय देना है। हाँ, सच्चे श्रृंगार में, सच्चा शब्द लगाया बाबा ने। किसका श्रृंगार? आत्मा का। किसके माध्यम से श्रृंगार? ज्ञान के माध्यम से। तो यहाँ पर योग का अर्थ क्या हो गया? योग का अर्थ हो गया श्रृंगार, और ज्ञान हो गया रंग, पाउडर, स्नो, क्रीम, है कि नहीं भाई? बड़े गहरे से समझने की जरूरत है। ज्ञान मार्ग में ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। अब देहधारी तो सब है, सब ने देह ली है भाई, है। देहधारी में ममत्व नहीं है। यहाँ तो सब मेरी देह, मेरा शरीर कहते बैठे हैं। एक बाबा ही है
जो किसी भी शरीर को मेरा शरीर नहीं कह रहे हैं। बाबा जिनके तन में आए हैं उनका शरीर है ना भाई, बाबा का थोड़ी है। वैसे ही आप आरती में गाते हो, तन मन धन सब कुछ तेरा, तो फिर जो व्यक्ति अपने शरीर को भी बाबा को सौंप देता है, न बीमारी की चिंता करेगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, न भूख की चिंता करेगा, न प्यास की चिंता करेगा, न स्वाद में आकर्षित होगा, देह सौंप दी, तन मन धन सब कुछ तेरा। उसमें सबसे पहला शब्द क्या आया? तन, वही विदेही कहलाएगा। तो देहधारी में ममत्व नहीं है, वो ऊंची सीढ़ी चढ़ सकता है। मतलब जिसका ममत्व किसके साथ जुड़ गया? विदेही परमात्मा के साथ और स्वयं आत्मा के साथ। हाँ, बड़ी गहरी बात। और ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है, जिसकी किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। नाम और रूप शब्द है। हाँ, अभी अगर इसको और गहरे की ओर हम चलते हैं तो नाम मतलब किसी का बहुत नाम है, प्रसिद्ध है, माने प्रसिद्धि के चक्रव्यूह में नहीं आते, ना अपनी न किसी और की। नहीं तो प्रसिद्ध व्यक्ति को ही बुद्धि में बिठा के रखा है व्यक्ति, जिसका टीवी में प्रवचन आ रहा है, जिसका खूब जो है नामाचार हो रहा है। बाबा ने कहा ना, नाम रूप में नहीं फंसते हैं। तो नाम वाले के पीछे है भागते हैं लोग, नहीं। और रूप मतलब दूसरे के स्वरूप का ही चिंतन करते बैठे रहते हैं। नहीं यार, वो तो बहुत बड़ा महारथी है, उसका स्वरूप तो बहुत अच्छा है, ऐसा चिंतन करेंगे। या तो ये चिंतन करेंगे, अरे वो तो बहुत क्रोधी है। माने दूसरे के स्वरूप का चिंतन। रूप मतलब केवल चेहरा नहीं है, दूसरे के स्वरूप का चिंतन जो करता रहेगा, फंसा हुआ है वो ऊंची सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। बाबा की बहुत गहराई होती है भाई। और जो अपने स्वरूप में रहेगा, अपने स्वरूप का चिंतन करेगा, निज स्वरूप में, निज आनंद स्वरूप कहते हैं परमात्मा को। तो जो निज आनंद में रहेगा, निज आनंद में, स्वयं के आनंद में, वो आनंद कहीं से बटोर नहीं रहा है, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। दिल की मोहब्बत की बात है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। दुनिया में नाम रूप में फंस रहे हैं। मेरा नाम, मेरा रूप, वहाँ से निकलकर हम ज्ञान में चलने शुरू किए तो हम यहाँ भी नाम रूप में ही फंसे रहते हैं। थोड़ा सा जो है सिस्टम बदल जाता है बस। हाँ, नहीं, महारथी और रथी और प्यादा, हम यही चिंतन कर रहे होते हैं। ये सारी पढ़ाई बाबा ने स्वयं के लिए पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। इसलिए बाबा और दादा दोनों, बाप दादा, वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। हाँ, है ना भाई। आपको हम जो मुरली सुना रहे हैं, तो मुरली का जो अर्थ बता रहे हैं और जो बाबा के साथ हम आपको जोड़ रहे हैं, तो आपका कनेक्शन किससे होना चाहिए? बाबा से। आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, आप हमसे प्रेम कर सकते हैं, है ना भाई। आप, हम जो ईश्वरी कार्य कर रहे हैं उस सेवा में आप मददगार बन सकते हैं, लेकिन संबंध आप एक बाबा से बनाएंगे। है ना भाई, बहुत गहरी बात है। आप हमसे संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, आपको
हम ही प्यारे लगने लग जाएं, नहीं, प्यारे तो हैं लेकिन प्यारे लग ना जाएं। प्रेम करना अलग बात हो गई और प्रेम में चिपक जाना अलग बात हो गई, है ना भाई। नहीं तो फिर दुनिया के दूसरे लोग फिर प्यारे नहीं लग रहे हैं, ये बात हो जाएगी। हाँ, वो गीत गाते हैं ना भाई, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे कि बाबा को पाने से जहां पा लिया है, मतलब अब इस जहां में कोई भी दूसरा है ही नहीं, सब अपने हो गए, जहां को पा लिया है। अब एक भी व्यक्ति से इतनी सी भी दुश्मनी नहीं है, किसी की भी कमी कमजोरी दिखाई नहीं दे रही है, सब मेरे हो गए। हाँ, जमी तो जमी आसमां पा लिया है कि नहीं भाई? क्योंकि सब एक आसमां के नीचे बैठे हैं। आसमां छत तेरा, धरती बिछौना, पेड़ों की ये डालियां हैं तेरा खिलौना, ऐसा गीत है ना भाई। तो अच्छी तरह से जान तो गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। तो गीतों की एक एक लाइन का अर्थ बताने से, है ना, बच्चों के मुख भी खुल सकते हैं भाई, है ना भाई। हाँ, बड़ा सहज अर्थ है। तो अब तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां। शिववंशी तो सारी दुनिया है ना भाई, लेकिन ब्रह्मावंशी तो कोई कोई है जो पूरे ब्रह्मांड से मतलब रखता है, जो पूरे ब्रह्मांड की सेवा करता है। तो अब बाबा नई रचना रच रहे हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। तो तुम सम्मुख हो। ये मुरली सुनने वाले महसूस कर रहे हैं ना भाई कि बाबा सम्मुख बैठ पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। है कि नहीं भाई? है ना, बादशाही मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसका फल बाद में मिलेगा। हम शाह कब बनेंगे? बाद में। अभी शाह बनने की कोशिश मत करो, बादशाही। है कि नहीं भाई? गहरे से समझना है। आसमान तो क्या, सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां सब आ गए भाई। आहा, क्या बात बोल रहे बाबा। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं मीठे बाबा, पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है। बाबा ने कहा ये लंदन, ये अमेरिका, ये सब पिकनिक स्पॉट होते हैं हमारे। हाँ, सोचो, तो और कोई भी नहीं होते हैं, चंद्रवंशी भी नहीं होते हैं, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो फिर बाद में बढ़ता जाएगा ना भाई, है ना। बाकी तो सब बाद में आते हैं। यह भी अभी तुम जानते हो भाई, जान गए हो ना गहरे से। वहां तो यह कुछ भी पता नहीं रहता है। ये मर्ज कर रहे हैं बाबा आत्मा में, वहां तो नहीं मालूम रहेगा।
अब जैसे एक 10 महीने का बच्चा है, वो चित्र बना रहा है, वो चित्र बना रहा है क्योंकि चित्रकारी करने का गुण उस आत्मा में मर्ज है। उसे पता थोड़ी है कि वो बहुत सुंदर चित्र बना रहा है। उस 10 महीने के बच्चे को पता थोड़ी है। 10 महीने के बच्चे का एक वीडियो हमने YouTube पर अपलोड किया है, आप उसे देखिएगा। ऐसा ही ये मर्ज वाली बात को समझाने के लिए हमने ये उदाहरण दिया। आप प्रैक्टिकल में देख लेना उस वीडियो को, हमारे चैनल पर है वो। तो बाबा कहते हैं वहां तुम्हें कोई पता नहीं रहेगा। यह भी नहीं जानते कि हमने यह वर्षा किससे पाया। अगर ये मालूम होता है तो फिर उस वर्षे का आनंद ही समाप्त हो जाता। हम तो फिर है बाबा में ही लगे रहते। फिर वर्षे का सुख बाबा देने आया है? देखिए, बाबा यहां पर सुख देने से भी न्यारा है। अर्थात यदि हम किसी को सुख देते हैं तो हम वो देने का भाव भी नहीं रहे हमारे अंदर में कि मैंने दिया, मैंने इसको इतना सुख दिया फिर भी इसने मुझे दुख दिया। मतलब आपको तकलीफ सुख देने से हो गई ना। अरे मैं इसे इतना प्यार कर रहा हूं लेकिन ये बदलता ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको प्यार देने से दुख मिल रहा है? नहीं, देने का भान न रहे। बाबा यहां पर ये शिक्षा दे रहे हैं बहुत गहरी। तुम्हें यह भी नहीं मालूम रहता है अगर किससे पाया तो फिर कैसे पाया, यह भी प्रश्न उठता है। तो फिर प्रश्न चिन्ह में पड़ जाएंगे ना आप वहां पर। सिर्फ यही समय है जबकि सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। क्या चीज गुम हो जाएगी? ये सृष्टि चक्र के नॉलेज गुम हो जाएगी। अगर नॉलेज रहेगी तो फिर दुख हो जाएगा ना, रे हम तो नीचे उतरेंगे करके, है कि नहीं भाई? नीचे उतरते चले जाएंगे लेकिन पता नहीं रहेगा। बहुत गहरी बात समझा रहे हैं बाबा। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप आए हुए हैं जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। भाई आप देखना, भाई जो जज हैं वो गीता पे हाथ रखवा कर ही कसम दिलाते हैं कोर्ट में। तो गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। ये लाइन बाबा क्यों बोल रहे हैं? गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। इसका मतलब मुझे भागवत को भी अच्छी रीति समझना होगा और महाभारत को भी अच्छी रीति समझना होगा कि महाभारत का युद्ध कब और कैसे और कहाँ हो रहा है। वो अभी चल रहा है महाभारत का युद्ध। भागवत की कथाएं सब अभी हैं, है ना? जो कृष्ण जी के साथ जुड़ी कथाएं हैं वो सब प्रैक्टिकल में अभी है। अभी नंद बाबा हैं, अभी देवकी हैं, अभी यशोदा हैं, अभी कोई हुए नहीं है, पहले हो नहीं गए, उन्हें पहचानने की जरूरत है। तो यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, फिर शास्त्र बनेंगे। 300-400 वर्ष लग जाते हैं ये सब होने में। तो व्यक्ति को याद ही नहीं रहता। 300-400 वर्ष तो कोई जीवित रहता नहीं है, तो कहाँ से याद रहेगा उसको? अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो। देखो यहाँ पर बाबा क्या गहरी बात बता रहे हैं। अभी तुम सम्मुख सुन रहे हो, फिर वो मर्ज हो जाता है। फिर वही शास्त्र रचने वाला कौन, जरा समझना अच्छे गहरे से भाई। जानते हो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में यह नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। हाँ, अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। वहाँ थोड़ी मालूम रहेगा कि सूर्यवंशी से हम चंद्रवंशी बन जाएंगे। अभी जब हम बाबा के ज्ञान में आए और बाबा के साथ गहरा संबंध बनाए तो हमें मालूम पड़ा कि पिछले जन्म में हम योगेश त्रिपाठी
नाम से जीवन जी रहे थे और ज्योतिषी थे, पंडिताई कर रहे थे, यह अभी मालूम पड़ा हमको। लेकिन जब हम पंडिताई कर रहे थे उस समय हमें यह थोड़ी मालूम था कि हम अब यहाँ अनमोल मणि बनने वाले हैं, ये थोड़ी मालूम था। वैसा ही है, ये प्रैक्टिकल बात समझिए अच्छे से। तो अभी बाबा समझा रहे हैं, बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। भाई किसकी नॉलेज है? या कोई भी नहीं जानती कि भगवान को क्या नॉलेज है। वो तो वृक्ष उगाने को भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं, पानी गिरने को भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं कि भगवान ही पानी गिरा रहा है, भगवान ही पेड़ उगा रहा है। बताइए, जबकि भगवान आदि मध्य अंत को जानते हैं, है ना भाई। लोगों को नहीं मालूम है कि प्यारे पिता परमात्मा के पास किसकी नॉलेज है। सिर्फ नाम रख दिया है, गॉड फादर इज नॉलेजफुल, बस ऐसा कह दिया है। वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अरे काहे सबके दिल को जानते बैठे रहेंगे भाई, हम जानते बैठे रहते हैं। ये तो मनुष्य के स्वभाव को क्या कर दिया है, भगवान के साथ जोड़ दिया है मनुष्यों ने। हम जानते बैठे रहते हैं किसी के दिल की बात को और शंका को शंका में फंसे रहते हैं। भगवान काहे को सबके दिलों को जानते बैठा रहेगा। अभी तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चलते हैं। बाप कहते हैं कौन सी श्रीमत पर, कि एक बाबा को याद करना है, मामेकम याद करो। जिनको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, हाँ वो सम्मुख है भाई। अब तुमको ज्ञान मिलता है कि भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग और रात है कलयुग। पांव नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ है। पियर घर से होकर ससुर घर आएंगे। पियर घर है ना भाई, बहुत गहरी बात। यहां पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है सबका। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता, किसका? आत्मा का ना भाई। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं। हाँ, अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से क्या बन रहे हो, देवता बन रहे हो। उसे ही गुरु ग्रंथ साहिब में एक लाइन लिखा हुआ है, मानुष से देव किए करत न लागी वार। बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। हाँ, गुणवान हो नहीं, बन रहे हो ना। समझने की जरूरत है, नहीं तो व्यक्ति फिर उसी अभिमान में आ गया। बड़ी गहरी बात। जानते हो, बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे। देखो, बाप को याद करना और समझना, 2 पॉइंट बोली बाबा ने। बाबा को अच्छी रीति समझना, हाँ, तो भाई कोई पाप नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन बाबा ने बहुत प्यारी सुना दी है। कह रहे हैं बाबा, कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। अब सोचो, इस खान पान के ऊपर से पूरी एक क्लास है। आप हमारे YouTube चैनल पर ढूंढ के सुन लेना भाई। ऐसे कितनी लिंक हम किसको किसको भेजेंगे, आप ढूंढिए। हाँ, जो चैनल है, जो अनमोल मणि के नाम से प्यारे बाबा ने बनवाया है, उसमें सब कुछ बाबा रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप ढूंढ ढूंढ कर एक 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 वीडियो अलग अलग सुनते चलिए, आपको खुद ही मालूम पड़ेगा। मनुष्य जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। देखो गहरी बात, तमो प्रधान चीज है। अब यहाँ पर उदाहरण दे दिया बाबा ने बहुत अच्छे से कि तमो प्रधान चीज क्या क्या है, इशारा दे दिया। और भी इशारे दिए हैं बाबा ने, आप पूरी मुरली सुनिए। हम सारी बातें एक ही मुरली में थोड़ी बता देंगे आपको। बाबा कह रहे हैं, यहां है 5 विकारों का दान। क्योंकि ये 5 विकार ही सबसे ज्यादा तमो प्रधान है। हाँ,
क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है, अपने को देह मानकर चलना। हाँ, देह अभिमान, अपने को अभी अभी देह मान रहे हो। माने जो बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, यदि आप अभी देह मानते रहोगे तो सदा ही क्या होगा, देह मानोगे। आप हर पल अपने को देह मान रहे हो। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है, घड़ी घड़ी अपनी नाक बड़ी प्रिय लगने लगती है तो अपनी आंखें प्रिय लगने लगती है। बड़ी गहरी बात है भाई। अरे इस देह से प्रेम थोड़ी करना है, इस देह को संभालना है, बस इतनी सी तो बात है। प्रेम करने की क्या जरूरत है भाई, है? सोचिए, आप अपने घर की जितनी वस्तुएं हैं आप उनसे कोई प्रेम थोड़ी करते हो, संभालते हो। वैसी 5 तत्व से जैसे हर एक वस्तु बनी है, वैसे ये शरीर क्या है, एक वस्तु ही तो है। आप इससे प्रेम क्यों कर रहे हो? हाँ, इससे ममता क्यों रखे हो? बाप कहते हैं बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो। देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। अन्य देहधारियों से ममत्व कब छूटेगा? जब तुमको अपनी देह से ममत्व टूटेगा। बाप कहते हैं बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है, बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो, फिर से। अभी मैंने पहली बार नहीं ले रहे हो, फिर से ले रहे हो। तो जब हम कोई भी कार्य फिर से करते हैं तो वो बड़ा इजी हो जाता है। तो ये भी गहरे से समझो कि आप फिर से ले रहे हो। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। इस धन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कहीं भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। देखो वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, छीनेंगे कैसे? अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। ना चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी नहीं पा सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े ना भाई। हाँ, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती है। कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। अरे भाई, अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे भाई कि मन बना भाव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है बाबा को। साकार बगैर मत भी कैसे दे सकते हैं भाई? मैं शरीर में बैठा हूँ तो मुरली सुना रहा हूँ, और यदि मैं शरीर में ही नहीं हूँ तो मैं कहाँ से सुनाऊंगा और आप कहाँ से सुनेंगे? सोचने की बात है। तो साकार में ही बाबा श्रीमत देते हैं। बहुत गहरी बात समझने की है। साकार बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। वो ब्रह्मा बाप से रूठ गए तो ब्रह्मा कुमारियों से कई रूठ जाते हैं। अरे भाई, जो जिस परिवार का हम सृजन कर रहे हैं, जो परिवार प्यारे पिता परमात्मा ने बनाया है, उससे रूठने की जरूरत थोड़ी है। समझो भाई, बस है ना भाई? न रूठने की जरूरत न टूटने की है कि नहीं? तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बाप से रूठ कर कहते हैं हम तो शिव बाबा के हैं। ऐसे नहीं भाई, पहले आप बच्चे बनते हैं ना, फिर धीरे धीरे समझ मिलती है। भाई लौकिक में भी आप बच्चे बनते हैं, बच्चे बनने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये चाचा है, ये काका है कि नहीं भाई? बिना बच्चे बने कैसे समझ में आएगा? तो यहाँ भी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो बनना पड़े ना भाई पहले, फिर समझ मिलती है कि अच्छा मेरे दादा ये हैं करके। जब बड़े होते हैं तो ऐसे यहाँ भी समझ मिलती है कि अच्छा दादा तो शिव बाबा है जिनसे वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। हाँ, दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। कोई ना कोई तो एक शरीर चाहिए ना भाई इजहार करने के लिए। ऐसे
शरीर से निकल कर थोड़ी इजहार कर सकेंगे। शरीर केवल माध्यम है इजहार करने का। हाँ, बड़ी गहरी बात है। आप जैसे बहुत बड़ा मकान बना लेते हो, बड़ा खूबसूरत बनाते हो, तो आप मकान में रहकर इजहार करते हो ना, भाई देखो ये हमारा ऐसा मकान है कि नहीं? मकान में रहकर आप स्वयं को मकान थोड़ी समझने लग जाते हो, है? चाहे कितना भी खूबसूरत मकान हो, है? लेकिन मकान की खूबसूरती को अपनी खूबसूरती थोड़ी समझ जाते हो। आपकी अपनी अलग खूबसूरती है, मकान की खूबसूरती अलग है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी मकान की खूबसूरती अलग, और तुम शरीर में बैठे जो आत्मा है उसकी खूबसूरती अलग। तो श्रृंगार यहाँ पर किसका करना है? आत्मा का। जैसे मकान को संभालते हैं वैसे ही इस शरीर को संभालना है ना भाई? तो मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। एक तो गीत बजा था, हम उस गीत के बदले कौन सा गीत गा रहे हैं देखो, कि तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। तो मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, मिलावट ना हो उस मोहब्बत में, अच्छी चाहिए, फ्रेश, ताजी स्वच्छ। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप परमात्मा की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं, गोद में जाने के लिए तंग करते हैं कि नहीं भाई? करते हैं। नहीं नहीं भाई मैं पापा की गोद में जाऊंगा, कहते हैं ना। तो बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, सबसे बड़े से बड़े हो तुम सृष्टि में। पहले पहले जो आता है वो बड़ा भाई कहलाता है, बड़ा बच्चा कहलाता है। ऐसे ही इस सृष्टि में जो पहले पहले आते हैं वो बड़े कहलाते हैं। देवी देवताओं की पूजा ही इसीलिए हो रही है क्योंकि वो पहले पहले आए हैं। बड़ी गहरी बात है। चाहे किसी भी धर्म में हो भाई, जिनके धर्म पिता पहले आए हैं बाद में उनकी पूजा उनको याद कर रहे हैं, है ना भाई? बहुत गहरी बात। तो बाप से वर्षा ले रहे हो, अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आशिक हमेशा किसको याद करेंगे भाई? माशूक को याद करते हैं। कोई दिल में आस रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए, तो बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। हाँ, अभी वह है हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी के माशूक है। तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें पार्टीशन की कोई बात ही नहीं है। हाँ कि ये मेरा, ये तेरा, ये एरिया मेरा, हाँ नहीं वो एरिया तेरा, यहाँ तू सेवा नहीं कर सकता, ये एरिया मेरा है, नहीं। सतयुग त्रेता में ऐसा कोई उपद्रव होता ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं रहता। यह तो है ही दुखधाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। हम राजा रानी बने, है ना? अभी पुरुषार्थ करते हैं काहे के लिए? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने, है ना भाई? है। बहुत लोग पुरुषार्थ करते हैं, बहुत लोग यूं ही चल रहे होते हैं। हर कोई थोड़ी सोचेगा, लेकिन बहुत सारे लोग तो सोचेंगे ना भाई, यार मैं भी प्रधानमंत्री बनता तो बढ़िया हो जाता, मेरा बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। ऐसा ही है, नंबरवार दर्जे तो है ना भाई। हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, चाहे अभी चाहे पहले, हमेशा तो पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का ही है। स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ हम स्वर्ग में तो चले जाएंगे, जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं भाई, वो सच्चा पुरुषार्थी नहीं कहलाएगा। बाबा कहते हैं क्यों ना हम वारिस बने भाई,
भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। हाँ देखो, और किसी भी देश में राष्ट्रपिता नहीं है, अपने भारत देश में ही राष्ट्रपिता शब्द है ना, और भारत माता शब्द है। देखो, राष्ट्र यानी देश और भारत यानी देश भारत माता और राष्ट्रपिता कहते हैं, तो भारत को ही कहते हैं। जरा गहरे से समझने की जरूरत है। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, उनको कहते हैं भारत माता। तो जरूर पिता भी चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। अब भाई माता किसको बोल रहे हैं? कोई झाड़ पेड़ है? नदी को थोड़ी माता बोलेंगे, है ना। तो दोनों चाहिए ना भाई। यहां भी परमपिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए। हाँ, परंतु यह ज्ञान कोई में है ही नहीं। वंदना किसकी की जाती है? पवित्र की। अभी वो भारत देश के नाम से वंदना कर रहे होते हैं। सोचो, पवित्र की वंदना की जाती है। बाप कहते हैं वंदे मातरम, शिव शक्तियां तुम हो, चाहे नारी शरीर में बैठी आत्मा हो चाहे पुरुष शरीर में। शिव शक्तियां कौन? तुम मतलब आत्मा है, जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना, तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है भाई, है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर एक मानवीय शरीर में प्रवेश करते हैं, एक। हाँ, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है। नंदलाल कहते हैं ना, नंदलाल कहते हैं ना, तो फिर जानवर कैसे नंदी कहला जाएगा भाई? सोचो, है। बड़ी गहरी बात है। तुम जानते हो, कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं। वास्तव में जटाएं तुमको है। अब वो स्थूल जटा दिखा दिया। हर सूक्ष्म ज्ञान को लोगों ने स्थूल रूप से दिखा दिया। नदी को भी एक नारी के रूप में दिखा दिया, सागर को पुरुष तन के रूप में दिखा दिया। ऐसा कुछ है थोड़ी। बादल को भी दिखा दिया। आप देखना सीरियल में दिखाते हैं। अब दिखाएं कैसे भाई? उसके बारे में बताना है तो फिर मनुष्य तन ही दिखाना पड़ेगा, है। तो जटाएं भी तुमको है, राज ऋषि भी तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि हो, है। माने ऋषि घर बार नहीं संभालेंगे, लेकिन राज ऋषि क्या करेंगे? घर बार संभालेंगे भाई, है ना भाई। संभालना है, धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं, क्योंकि वह घर बार छोड़कर चले जाते हैं। देखो बाबा कितनी गहरी बात बोल रहे हैं। यहाँ तुम्हें हड़बड़ी नहीं करना है, घबराना नहीं है। हाँ, धीरे धीरे बनते जाएंगे। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना भाई, मेहनत किस में ज़्यादा है? तो जिसमें मेहनत है उसमें प्राप्ति भी है। हाँ, जैसे भाई कोई स्वादिष्ट चीज़ बनाते हैं तो कितनी मेहनत लगती है। अब वो एक ठो बनती है, वो सोन पापड़ी, रेसा रेसा बिल्कुल नरम बढ़िया लगती है ना भाई। बेसन ही है आखिर, लेकिन उसमें मेहनत कितनी लगती है। एक एक रेसा तैयार करते हैं, तो मेहनत मीठी होती है भाई। तो फर्क हुआ ना भाई। तो तुम जानते हो, हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। सोचो, बहुत है जो एक दो के नाम रूप में ही फंसते रहते हैं, तो उनको शिव बाबा कभी याद ही नहीं पड़ेंगे भाई। वो कहेंगे यहाँ बाबा आ रहे, वहाँ बाबा आ रहे, फिर कई उसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि वाह वो कौन होता है अपने में बाबा लाने में। हमको ये चक्कर में भी नहीं पड़ना है ना भाई। हमको बाबा मिल गया,
बस हमको ये सब चक्कर में क्यों पड़ना है। जिससे प्यार करेंगे वह याद आते रहेंगे ना भाई, तो वह यह सीढ़ी चढ़ ना सके जो नाम रूप में फंसते हैं। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। समझो अच्छे से। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा ने वो पंडित की कहानी का मिसाल दिया। पंडित कह रहा था नाविक से, है भाई राम राम रट, तू पार हो जाएगा, नैया तेरी पार लग जाएगी। तो बैठ भैया बोले पंडित जी को नाव में, और आया तूफान। तो अब पंडित जी राम राम रट के कहाँ तूफान से बचे, और नाविक तैरना आता था, पतवार चलाना आता था तो बच गया। तो ऐसे पंडित नहीं बनना है। ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। आज गीत की एक एक लाइन बाबा समझा रहे हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जो गीत है ना, उसकी एक एक लाइन को समझा रहे हैं बाबा। आप इस गीत को पूरी तरह सुनना अच्छे से। तो अब तुम बच्चे जान गए हो कि आधा कल्प हमने दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं। अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमोप्रधान बन पड़े हो। गम ने क्या किया है, तम ले आया है। गम हमेशा क्या करेगा, तम ले आएगा। इसलिए रंच मात्र भी दुख नहीं होना चाहिए। बाबा मिला तो फिर इस किस बात का दुख। अभी तुमको खुशी होती है, हमारे सुख के दिन आए हैं। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो अभी सुख धाम में जा रहे हैं। दुख के दिन पूरे हुए तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना भाई। जब हम सुख धाम में जा रहे हैं तो भाई मनुष्य पढ़ते ही है सुख के लिए। तो तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं भाई, बन रहे हैं। जितने भी सुन रहे हैं, हाँ, तो पहले स्वयं का मालिक बनना पड़े, मन का मालिक बनना पड़े, बुद्धि का मालिक बनना पड़े, संस्कारों के मालिक बनना पड़े। बाबा बता रहे हैं कि पत्र में लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। फिर गीत की लाइन पर बाबा ने समझाया कि अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। भगवान उवाच, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है। भाई किसका किसका दुख मिट गया? हमारा तो दुख कहाँ गया हमें पता ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। आज अमृत बेले वही चिंतन भी चल रहा था और क्लास भी चल रही थी। यही बात कि पूरे 84 जन्म में हमने वास्तव में देखा जाए तो दुख तो पाया ही नहीं। सोचो, है हर एक समझते जाएंगे कि हम किसको यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। हमने तो भाई प्रश्न मंदिर करके एक पूरी किताब लिखी है जिसमें हजारों प्रश्न मनुष्यों की तरफ से लिखे हैं, ताकि मनुष्य को पढ़ने में आए और वो सोचे कि हाँ यार इसका उत्तर तो हमें पता ही नहीं है। ऐसे प्रश्न मंदिर करके हमने एक किताब लिखी है। वही बाबा कह रहे हैं प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहाँ तहाँ लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। अब सिद्ध करना है मतलब वो शिव है, बिंदु रूप है, परम धाम में रहता है, इतने में ही ऐसा सिद्ध थोड़ी हो जाएगा। हमारा व्यवहार बाप की तरह बने। हाँ, जैसा दिल बाबा का है वैसा दिल हमारा बन जाए तो वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं।
ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे अभी हो ब्राह्मण, तो थोड़ा ख्याल रखो। ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी, बाजोली खेलने से दोनों का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। जो लुड़कू गेम खेलते हैं एक जो है मैंने कृष्ण कथा में वो लुड़कू हाँ नाम का एक असुर भी दिखाते हैं। हाँ, तो लुड़कू कैसा बनना है, बाजोली का खेल कैसा खेलना है। बाबा क्या बोले, बाबा ने कि बाजोली खेलते हैं तो क्या बोला बाबा ने कि भाई पैर जो है चोटी से जाके लग जाता है। बड़ी गहरी बात है भाई, कितना अच्छी रीति समझाते हैं बाबा। देखो, विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई है कि नहीं भाई, पैर से लेकर चोटी टच हो रही है भाई कितनी गहरी बात। फिर तुम सब शरीर छोड़कर क्या कब हो जाएंगे, अमर लोक में जाएंगे। यह है मृत्यु लोक, यहाँ कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई ठिकाना ही नहीं है। फिर बाबा ने गीत पर अर्थ सुनाया कि भाई जब से मोहब्बत हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे, देखो, और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। नहीं, सारा मदार किस पर है, पुरुषार्थ पर है। ऐसा नहीं कि जो पहले आए हैं वो ऊंच पद पाएंगे और बाद वाले नहीं पाएंगे। पहले वाले भी नीचे जा सकते हैं, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। किसने गुप्त पुरुषार्थ कैसा किया है क्या मालूम है। आप यहाँ की प्रसिद्धि वही नाम रूप वाली बात कही बाबा ने। प्रसिद्धि देखकर मत उलझो। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं। और पुराने वाले क्या करते हैं, हमने तो पढ़ लिया है। जैसे वो खरगोश और कछुए की कहानी है। खरगोश सोचता है अरे मैं तो बहुत आगे निकल आया हूँ, थोड़ा सो भी जाऊँगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और वो सोया का सोया रह जाता है और जीत किसकी हो जाती है, कछुए की। इसका मतलब हमें कछुए मिसल चलना है ऐसा नहीं है। हमें खरगोश भी रहना है, सफ़ेद रहना है, स्वच्छ रहना है और जागृत रहना है। इस भान में नहीं रह जाना है, चाहे हम जितने भी पुराने हो। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती है। कौन, शिव व श्री कृष्ण। भाई श्री कृष्ण देह और शिव विदेही। बड़ी गहरी बात, गंभीर बात है। गीता की मुख्य पॉइंट क्या है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये गीता में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो आत्मा मतलब विदेही, तो विदेही का बाप कौन होगा, विदेही ही होगा ना भाई। श्री कृष्ण कैसे हो जाएगा, सोचने की बात है। वह है रचयिता शिव बाबा और वह है रचना श्री कृष्ण। सोचो तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे, यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। भगवान उवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल्प भक्ति चलती है, भक्ति है रात उतरती कला, है ना, ठीक है ना भाई। और चढ़ती कला ये ज्ञान है। सबको सदगति में आना है, वाया गति, गति सदगति कहते हैं ना भाई। हाँ, यह समझाना पड़े। देखो एक एक पॉइंट में गहरी समझ है। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। जो तनाव में है वो तन से परे होने से है। हाँ, तनाव माने तन में आए, तन में आओ तनाव, और तन से जाओ तनाव दूर, है ना भाई। हाँ, देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। यह भी युक्तियां बतलाते हैं बाबा। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। हाँ, अच्छा भाई। बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं।
पहली पॉइंट धारणा के लिए, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरी पॉइंट, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है ना भाई। आप जब किसी गाड़ी में यात्रा पर बैठते हो तो पूरी उम्मीद रहती है ना कि भाई हम फलाने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे, तो बैठे ही रहते हो ना कि बार बार उतरते हो। सोचने की बात है, ये उम्मीद रहती है तब तो बैठे रहते हो। ऐसा ही पुरुषार्थ करो, योग करने का, ज्ञान को समझने का। अच्छा भाई, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। हाँ, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। इसी को बजरंगबली के रूप में भक्ति मार्ग में दिखाया है? वो सीता की खोज करने जा रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ा राक्षस मिला, तो बजरंगबली क्या हो गए? छोटे हो गए। बोले मैं खाऊंगी, तो मनोकामना भी पूरी कर दी सामने वाले की। ले भाई, मैं तेरे मुंह में गया, कान से निकल गया, खा लिया ना भाई तूने। तो बुद्धि में से प्रभावित होकर वो बदल गई, है ना भाई। नहीं तो खाऊंगी कह रहे थे और वो डर जाते बजरंगबली जी, तो क्या होता? हाँ, गहरी बात। तो किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी, है ना। उसमें दोनों दिखाया है कि अति लघु रूप धरई हनुमाना, पैठा नगर सुमर भगवाना, है ना भाई। पैठा नगर सुमर भगवाना माने भगवान की याद करते हुए जो है, क्योंकि बड़ा कौन है? प्यारे बाबा है, भगवान है, हम छोटे हैं। अति लघु रूप है, मसक समान रूप कपिधरी कह दिया, लंका ही चले सुमर नरहरी। तो मसक समान माने मच्छर के जैसा, कपि माने कपि यानी बंदर, बंदर की तरह मन चंचल है। ये मन की बात है ना, समझने की बात है यहाँ पर बहुत गहरी। हाँ, और एक जगह दिखाया है कनक भूधराकार शरीरा, मतलब वहाँ पर बहुत विशाल बना लिया बजरंगबली ने अपने आप को, है। तो कहाँ पर बड़े बन जाओ और कहाँ पर छोटा बनना है, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो कितनी भी बड़ी बात सामने आए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से क्या होंगे? आप विजयी बन जाएंगे। कितना सुंदर वरदान है, इसे डिटेल में अच्छी रीति और समझना भाई आप, क्योंकि बाबा ज्ञान के सागर हैं। 4 पेज की मुरली में आप 400 पेज भी लिख सकते हैं, 4000 पेज भी लिख सकते हैं, 4 लाख पेज भी लिख सकते हैं। हाँ, ये 4 पेज की मुरली सागर है कि नहीं भाई? अच्छा भाई, स्लोगन, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।